बहुत लोग राहु और केतु से डरते हैं। मेरे पास काफी तरीके के मैसेजेस आते हैं, सर मेरी राहु की महादशा चल रही है, केतु की अंतरदशा चल रही है, क्या करूं मैं, कैसे इससे बचूं और किस वजह से ये चीजें मेरे साथ में हो रही हैं, राहु कैसे अपना प्रभाव दिखा रहा है। काफी तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगा और उसके साथ साथ में इसको ठीक कैसे करें वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। पहली बात तो मैं आपको यह बता देता हूं कि ये जो राहु और केतु जो होते हैं ना, ये राहु केतु कभी भी गलत नहीं होते हैं ऑलमोस्ट कुंडलियों के लिए। अब आप कह रहे हो कि सर ये गलत नहीं होते हैं, तो सर गलत प्रभाव कैसे हो रहा है इनका हमारे ऊपर? भाई आप ही बोल रहे हो ना सर कि गलत नहीं होते और गलत प्रभाव कैसे हो रहा है, तो इसका मैं अंतर बताता हूं कि कैसे होते हैं। अंतर बताने से पहले हमारे इस चैनल को फॉलो करने का आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है और इसी के साथ साथ में शुभ मुहूर्त भी चल रहा है तो कर दीजिए। तो इसके साथ साथ में उपाय किस प्रकार से रहेंगे, राहु केतु क्या प्रभाव डालते हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। पहली बात, ये जो राहु प्लैनेट जो होते हैं ना, राहु और केतु एक ऐसे प्लैनेट होते हैं, यदि अगर अपने मित्र की राशि में बैठ जाएं, अपनी खुद की कुंडली में होके बैठ जाए, मतलब कि लग्नेश जो है कुंडली का वो राहु का मित्र हो गया, जैसे कि शुक्र है, शुक्र का लग्नेश हो गया, तुला लगन कुंडली हो गई, और लग्नेश है राहु, जो लग्नेश है वो है तुला, मतलब कि शुक्र, और शुक्र और राहु आपस में मित्र होते हैं। तो कभी भी एक चीज का ध्यान रखना, मेरा एग्जाम्पल देने का मतलब यह है कि यदि अगर राहु का मित्र और केतु का मित्र का लग्नेश हो तो वहां वो राहु प्लैनेट जो होता है वो नेगेटिविटी नहीं डालता है। अब राहु ने आपकी महादशा में किस प्रकार से नेगेटिविटी डाली है, अब आप कहोगे कि सर मेरा लग्नेश भी जो है वो उनका मित्र है फिर भी नेगेटिविटी आ रही है, पर उसके अंदर एक होती है हमारी विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी दशा में यह पता लगता है कि ये प्लैनेट कितने टाइम से कितने टाइम तक आपकी लाइफ में चलेगा, और अभी करंट में कौन सा प्लेनेट आपकी लाइफ में चल रहा है, विंशोत्तरी दशा, जिसको महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा बोलते हैं। अब उस दशा में जैसे मान के चलिए मंगल की महादशा है, बुध की अंतरदशा है, प्रतंत्र दशा राहु की हो गई। अब राहु के मित्र तो नहीं है ना मंगल, महादशा वाले जो हैं राहु के मित्र तो नहीं है, तो इस वजह से वहां वो इंपैक्ट डाल देता है। तो काफी अलग अलग तरीके से राहु जो है अपना नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी डालते हैं। अब इस राहु से डरने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एकमात्र उपाय आपको आना चाहिए। यदि अगर आपने राहु और केतु का उपाय कर लिया तो आपके लिए बहुत ही सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। पहली बात तो राहु के लिए बता देता हूं, राहु होता है सर और केतु होता है धड़। सर और धड़ आपस में अलग अलग हैं। जो राहु अगर नेगेटिव चल रहा है तो बुद्धि भ्रष्ट करेगा, दिमाग खराब करेगा, नेगेटिविटी डालेगा दिमाग के अंदर, ये करेगा। और जो केतु होता है वो मतलब कि शरीर, वो जो तुम्हारे दिल पे इमोशनली तुम्हें करेगा, इमोशनली नेगेटिव करेगा, इमोशनली तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेगा, या इमोशनली आपके चीजों को बढ़ाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव में दोनों में बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और साथ साथ में अगर वो दिक्कत करेगा तो सर से नीचे नीचे करेगा, और बुध अगर दिक्कत करेगा तो सर से ऊपर ऊपर करेगा। जो राहु है वो सर रहता है तो सर के ऊपर ऊपर दिक्कत करेगा, और जो केतु होता है वो सर के नीचे नीचे दिक्कत करेगा। अगर वही चीज पॉजिटिविटी में हो, पॉजिटिव करेगा तो सर को करेगा जो राहु है, और नेगेटिव है जो केतु है वो धड़ को नेगेटिव करेगा। अब इसका एक सिंपल उपाय मैं बताना चाहता हूं कि जो राहु है इसको कैसे ठीक करें, कैसे अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी डाल रहा है तो उसको कैसे पॉजिटिव करें। सिर्फ एक उपाय है दोस्तों, इस उपाय के अलावा कोई उपाय मत करना। तरह तरीके के उपाय आपको मिलेंगे जब महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा में राहु या केतु आ रहा हो। तो राहु गायत्री मंत्र और केतु गायत्री मंत्र, अगर आपने राहु गायत्री मंत्र डेली सुबह नहा धो के 108 बार जाप करने लग जाओ 41 दिन तक लगातार, जब राहु की दशा महादशा आए, या अगर आपको बता दिया किसी ने कि राहु चल रहा है, केतु चल रहा है, तो राहु चल रहा हो तो राहु गायत्री मंत्र शुरू कर दो, या आ जाएगा आपको मंत्र लिखा हुआ। केतु चल रहा है तो केतु गायत्री मंत्र शुरू कर दो। ये दोनों मंत्र का सुबह नहा धो के एक माला जाप कर लो, 41 दिन तक कर लो। ये राहु केतु आपकी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं डालेगा, और इसी के साथ साथ में आपकी लाइफ को बिल्कुल पॉजिटिव बना देगा। और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको राहु और केतु में अभी भी डिफरेंस नहीं पता लगा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या आपको समझ में नहीं आया है, तो वो मैं आपको अपने आप से समझाऊंगा, खुद से रिप्लाई करूंगा, और इसी तरह की वीडियोस में और लेके आऊंगा। जय जय श्री राधे, जय श्री राम।